क्योंकि इस वक्त पूरा देश यही जानना चाहता है, यही देखना चाहता है। अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश के हर लीडर, हर नेता, सभी लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये आपके पास, क्योंकि अब वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। एसपीजी की टीम पहुँच चुकी है। एसपीजी की टीम वहाँ पे लगातार मुआयना कर रही है, क्योंकि अब वीवीआईपी वहाँ पे रूट होना है और वहाँ पे तमाम वीवीआईपी के रूट लग गए हैं। अब वहाँ पे लोग जो आएंगे वो सारे बड़े लीडर आएंगे, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक के आने की खबर। ये हम सीधी तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं जब उनकी शव यात्रा निकली थी, जब उनका घर से लेकर स्टेडियम तक का ये जो सफ़र मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर ने किया था, उसको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ लाखों की भीड़ जुटी हुई थी। ये तस्वीरें इसलिए क्योंकि ये बताने के लिए काफ़ी है कि धरती पुत्र यूं ही कोई नहीं बन जाता, उसके लिए बड़े सारे जत्न करने पड़ते हैं, बड़ी सारी कहानियाँ कहनी पड़ती है, सुनानी पड़ती है और बनानी पड़ती है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि एक लंबा अरसा इन्होंने बिताया है। हिंदुस्तान की राजनीति को समझना है तो बिना मुलायम सिंह यादव के आप हिंदुस्तान की राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ हर वो लम्हा जिसने भी बिताया है, सब कोई आज अपनी याद कर रहा है और गमगीन हो रहा है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बाहर से लेकर अंदर तक। हम सीधे निदा के पास चलते हैं। निदा जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं, निदा कैसे देख रही हैं आप, और किस तरीके से वहाँ जो लोग हैं वो क्या अपने अनुभव साझा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें देखिए। आपको सीधे से ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किसी के लिए कैसे लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। लोग रात से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और सिर्फ सैफई ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के हर कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी भी सैफई पहुँचे हैं। वो भी नेताजी के निधन से बेहद गमजदा हैं। सहयोगी निदा अहमद ने उनसे खास बात की, जिसमें वो काफ़ी भावुक नजर आए। आज की राजनीति में ऐसे राजनेता की कितनी जरूरत है? नहीं, एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाएगा। एक ऐसी स्थिति जो दल की सीमाओं से हट करके भी लोग नेताजी का सम्मान करते हैं, और उस पर्सनालिटी का, सोच का, अपने वजन का अभी कोई नेता नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे थे कि अफजाल अंसारी जो इस वक्त सांसद हैं वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। और अफजाल अंसारी का बड़ा लंबा अनुभव रहा है मुलायम सिंह यादव के साथ। उनके भाई मुख्तार अंसारी और आज उनके भतीजे, जो दो भतीजे हैं, वो दोनों विधायक हैं। तस्वीरें और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से हम लगातार वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं वो अपने अनुभव कैसे साझा कर रहे हैं। हम उनकी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर खबर से रूबरू करा सके, हर खबर से बाखबर करा सके आपको। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी छोटी से छोटी खबर भी आपसे मिस ना हो, आप छूटे ना, आपको अफसोस ना हो। सीधे निदा के पास चल रहे हैं। निदा जो लगातार कल से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बड़े ही कठिन सफ़र को तय किया उन्होंने, वहाँ पहुँची हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बड़े सारे लोगों के साथ हैं। निदा, आप बताएं ज़रा कि आपके साथ जो लोग हैं वो क्या अनुभव साझा कर रहे हैं? निदा, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? निदा, हम लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बारिश वहाँ बहुत हो रही है। निदा से हमारा संपर्क टूट गया। फिर से हम कोशिश करेंगे कि वो निदा से बात कराएं हमारी, और हम सीधे वहाँ के जो ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचाएं। और सीधे देखिए, आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये विजुअल हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए किस तरीके से लंबा सफ़र तय हुआ था। ये आप देख सकते हैं, मीलों का सफ़र लोगों ने तय किया है, और वो भी पैदल चलकर। और कोशिशें ये रही हैं कि वो किस तरीके से तमाम चीज़ें आप तक हम पहुंचा सके, और किस तरीके से मुलायम सिंह यादव, देखिए ना, मुलायम सिंह यादव के साथ ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो मिला हो और जिसके साथ उन्होंने कुछ चीज़ें ना बताई हों। मैं खुद आपको बताऊं कि मेरे साथ भी बड़े सारे लम्हे रहे हैं, उनके बड़े सारे लम्हे उन्हें हमने साथ में बिताए हैं। एक दिन तो ऐसा वक्त था कि जब मुलायम सिंह यादव उनकी गाड़ी बाहर से निकली और मैंने दूर से उनको नमस्ते किया,
वो गाड़ी आगे चली गई, लेकिन फिर 5 मिनट के अंदर उनका पीएसओ दौड़ता हुआ आया और फिर आके हमें बुला के अंदर लेके गया। और सबसे पहला सवाल उनका यही था कि तुमने पानी पिया, तुमने लड्डू खाया, और फिर उसके साथ उन्होंने 2 घंटे बैठा के तमाम चीजें बातचीत की। हम सीधे निदा के पास चलते हैं। निदा, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आशिफ, ये जो अनुभव आप साझा कर रहे हैं ना, यही अनुभव यहाँ पर जितने लोग हैं वो साझा कर रहे हैं। देखिए, आपने तो खुद उनसे जीते जी मुलाकात की है, और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके साथ, उनके जीते जी हर लम्हा उनके साथ है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद। धर्मेंद्र जी, कितने लंबे वक्त से आप नेताजी के साथ थे? 13 साल मेरी उम्र थी और आज 37 साल की उम्र हो गई। और नेताजी ने मुझे कुर्ता पैजामा पहना के नेता बनाया, गायक बनाया। देश और दुनिया में जो मेरी पहचान है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चलते हैं। नेताजी के लिए कभी कुछ गाया आपने? हजारों, इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने गीतें गाया नेताजी के लिए तो धर्मेंद्र सोलंकी है। तो आज कैसे याद करना चाहेंगे अपनी गायकी के जरिए? यही कहूँगा कि ये गगन बता क्या बात हुई, ये गगन बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा छूट गया, उम्मीद जहाँ से शोषित की वह प्रमुख सितारा टूट गया। नेताजी ने दुनिया छोड़ी, हर आंख से आंसू बहने लगे, सब और उदासी फैल गई, अरमान दिलों के कहने लगे, हम सब की जीवन धारा का मजबूत किनारा टूट गया। ये गगन बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। नेताजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हम नेताजी के लिए केवल इतना ही कहना चाहते हैं, चलते चलते इन राहों पर कोई साथ अचानक छोड़ गया, दिग्दर्शक था हम सबका जो वह पथिक आज दम तोड़ गया। क्या कहें, क्या हाल कहें अपने दिल का, दिल ही बेचारा टूट गया। है गगन बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। सदियों के बाद धरती पर कोई मुलायम सिंह यादव पैदा होता है, फिर नेताजी के बाद भाई इस धरती पर नहीं हो सकती। नेताजी समाज के वंचित लोगों को, जिसके सर पे हाथ रखा हो, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, देश का बड़ा नेता हो गया, शायद हम सब नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही देंगे जब नेताजी के बताए रास्ते पे चल के समाजवादी पार्टी और समाजवाद को मजबूत करेंगे। हम नेताजी को सत नमन करते हैं। नेताजी की आत्मा को ईश्वर शांति दे। नेताजी जहाँ कहीं भी रहे, नेताजी की आत्मा शांत रहे, बस इतना ही कहूँगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। आशिफ, आपने देखा कि लोग कैसे उनको याद करके आंखों में आंसू है हर किसी की, और देखा आपने कि एक 13 साल की उम्र के बच्चे को वो कैसे उसकी न सिर्फ ज़िंदगी संवारते हैं बल्कि एक बेहतरीन उसे गायक भी बनाते हैं। पहली बार कुर्ता पजामा जब पहना था तो वो कैसे याद कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने ही उनको पहनाया था। ऐसे न जाने कितने बच्चों से हमारी मुलाकात की है जिनका भविष्य न सिर्फ वो सुधार कर गए हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी मिसाल भी पैदा करके गए हैं कि अगर आपको भविष्य में कभी भी ऊपर वाला ऐसा मौका दे कि आप किसी के काम आ सकते हैं या आप किसी का भविष्य संवार सकते हैं तो नेतागिरी एक तरफ रख दीजिएगा। बिल्कुल नेता नहीं बल्कि उनका बेटा बनके, उनका भाई बनके अपनी जनता की सेवा करना। निदा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, हम लोग साथ मिला है, जो भी उनके साथ वक्त बिताया, वो सभी को पता है कि मुलायम सिंह यादव यूं ही धरती पुत्र नहीं कहे जाते थे। मैं आपको बताऊं कि जब आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी तो बड़े ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके मिलने की गुजारिश की थी, तो उन्होंने बोला ठीक है बुलाओ। और मैं बैठा उनके साथ, तो मैंने हंसते हुए, क्योंकि उनके मूड को चेंज करना था, तो मैंने उनसे पूछा था। मैंने उनसे कहा कि मुलायम सिंह जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से नेताजी में बोलता था कि आपसे बात, बोले बताओ। मैंने कहा कि आपने सिर्फ यादव का कल्याण किया है, ये ऐसा इल्ज़ाम लगता रहा है आपके ऊपर। तो वो हंसते हुए और मेरे पीठ को ठोकते हुए उन्होंने बोला कि तुम, ये बात तो तुमने सही कहा लेकिन सिर्फ कह के तुमने गलत कर दिया। हमने जैसे बोला, यादवों के लिए मैं खड़ा रहा हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यादवों के लिए खड़ा रहा हूँ, ये कहना तुम्हारा गलती है, क्योंकि मैं सबके साथ था और सबका मैंने बेहतर करना चाहा। मेरी पार्टी में ही मेरी जनेश्वर मिश्र रहे हैं, मेरी पार्टी में मोहन सिंह रहे हैं, मेरी पार्टी में किरणमय नंदा रहे हैं, मेरी पार्टी में आजम खान रहे हैं, जिनकी शख्सियत के बारे में सभी को पता है।
जनेश्वर मिश्र को लोग छोटे लोहिया कहते थे, वो भी उनकी पार्टी में रहे हैं। मोहन बाबू को लोग पूर्वांचल का गांधी कहते थे, वो भी उनकी पार्टी में रहे हैं। आजम खान की शख्सियत के बारे में सबको पता है। तो ऐसे लोगों के साथ मुलायम सिंह यादव रहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सबका साथ रहता हूँ और सबको मैंने चाहा है कि बेहतर करें। और मैं जब आप दूसरों की मैं क्या कहूँ, जब मैं खुद बात कर रहा हूँ आपसे तो मुझे भी उनकी सारी बातें याद आ रही हैं। और बड़ा ही मैं सीधे आपको बताऊं कि निदा, अगर आपके साथ और भी लोग हैं तो वहाँ वो बताएं, वो लम्हा बताएं, वो जिस जगह जिस सरजमीन पे आप मौजूद हैं उस सरजमीन की कहानियाँ होंगी, उसकी बहुत सारी किस्सा गोई होंगी। वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो भी आपके साथ बहुत कुछ साझा करना चाह रहे होंगे। अगर बात कर सके तो बताएं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई आज बोलना चाहता है, हर कोई बोलना चाहता है। और ये ऐसे मतलब आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ जो है कंटोनमेंट से आया हूँ। नेताजी जो है 97 में जब रक्षा मंत्री थे देश के, तो मेरे पिताजी जो है उस समय कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर थे। और ये पहला वाकया था कि कोई रक्षा मंत्री किसी पूरे हिंदुस्तान के इस कंटोनमेंट में जो है पहली बार कोई रक्षा मंत्री किसी कंटोनमेंट में आया। ये बहुत बड़ी बात है। नेताजी से जो है हमारे पिताजी का जो है सन 1988 से जो है उनका जो है जुड़ाव था। उसके बाद उन्होंने जो है जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है 92 में गठित की। तो प्रथम जो है लखनऊ के जो है नगर महासचिव हुए थे। तो नेताजी से लगाव है, इसलिए नेताजी की याद जो है हमको जो है यहाँ इटावा खींच लाई। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। बिल्कुल, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। ये गूंजदारों की जी। अच्छा, आप कहाँ से आए? लखनऊ से। लखनऊ से आए। नेताजी को कैसे याद कर रहे हैं आज? रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए जी। बहुत याद बेचारे अकेले चले आए थे चारबाग स्टेशन पे। मैं इनको फिर लेके आया। कह रहे, मैंने पूछा कहाँ जा रहा हूँ? कहते मैं इटावा जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ले चल रहा हूँ आपको। अच्छा। बताइए। बस यही तस्वीर और यही भावनाएं हैं जो आपको और हमको सबको भावुक कर रही हैं। बिल्कुल निदा, लेकिन अकेले घर से निकल पड़े। बिल्कुल निदा, मैं वही कह रहा हूँ कि यही वो तस्वीरें हैं और यही वो भावनाएं हैं जो सबको भावुक कर रही हैं। आशिफ ये बता सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आंखों में आंसू जो है। बिल्कुल। आपको ये कहाँ मिले टावर? ये जो है लखनऊ चारबाग में। तो मैंने पूछा, जो है मैं गोमती से आ रहा था, मैंने देखा आप कहाँ जो है, कहीं मैं इटावा जा रहा हूँ। मैंने कहा कि नेताजी के वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैं इनको लेके आया कि जो है बेचारे अब विकलांग व्यक्ति हैं, कैसे आएंगे, ना बोल पाएंगे, ना इनकी कोई भाषा समझ पाएगा। फिर मैं इनको साथ लेके आया। अकेले ही चल पड़े घर से? हाँ, अकेले। कब पता चला कि नेताजी नहीं रहे? कल पता चला? कल पता चला 5 बजे। कल पता चला आशिफ 5 बजे। देखिए निदा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यूं ही कोई धरती पुत्र नहीं होता, यूं ही कोई मुलायम सिंह यादव नहीं बन सकता। मुलायम सिंह यादव बनने के लिए आज के नेताओं को सीखना और समझना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव यूं ही कोई नहीं बन सकता है। आप सोचिए जरा, जो शख्स सीधा खड़ा नहीं हो सकता है उसकी भावनाएं भी जगी हैं। वो भी अपने नेता से मिलने के लिए कोसों दूर चल के आया है। आप ये सोचिए कि किस तरीके से जो शख्स साफ बोल नहीं सकता है अपना नाम, वो नेताजी का नाम किस लहजे में ले रहा है, कैसे उसकी भावनाएं सबको रोम रोम तक हिला के रख रही हैं। आप हो, मैं हूं, या टीवी देख रहा हो इस वक्त, कोई भी शख्स हो, न्यूज़ इंडिया देख रहा हो, सबकी आंखें नम हो जाएंगी कि जो शख्स साफ तौर पे अपना नाम भी नहीं ले सकता, वो शख्स नेताजी की बात सुनकर कितना आहत है कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो इतना लंबा सफर कैसे तय करेगा, और वो चल दिया लखनऊ से इटावा तक की दूरी तय करने के लिए। ये अलग बात है कि सफर में साथी मिले और वो इनको यहां लेकर आए। निदा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव के साथ जितने भी लम्हे जिसने बिताए हैं और जो भी मिला है, कुछ वो आज महिलाएं सब मेरे साथ। बिल्कुल बात कीजिए, प्लीज बात कीजिए। चुपचाप गए, लेकिन वे मिले ना। हमें बहुत भीड़ आती है, 2 घंटे हो गए भीतर भीड़ भी है। हाँ, बिल्कुल। आज नेताजी को कैसे याद करना चाहेंगे? आज हमारे नेताजी बहुत, हमारे समय सबको दुख है। हमारे पड़ोसी जिस दिन परेशानी आती थी वो हम नेताजी के पास आ जाते थे। मेरे चाचा सुन लेते थे मेरी बात को, समझाने। मेरा पूरा परिवार खुश है, सब मेरा सहपई का परिवार, पड़ोसी, हमारे
घर के ही आसानी से मुलाकात हो जाती थी नेताजी से? आसानी से हो जाती चच्चा बैराम से और इनसे चच्चा से। मतलब आम जनता जो है जब चाहे तब मिल सकती थी अपने नेता से? सकते थे हम, तब मिल सकते। अभी पंच और जे हैं प्रमुख जी हम आते तो हमारी सुनाई कर्मराज जे हैं चच्चा हैं उनकी वो हमारी सब बातें सुनते थे सर। लेकिन हमारे मंत्री जी का हमारा वो नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई। भारी भीड़ है संख्या में, बहुत दूर दूर से सब लोग आए हैं। तो आशिफ देखिए, राजनीति में बदलाव की बात हमेशा की जाती है, वो इसी बदलाव की जाती है कि अगर आप किसी नेता को चुनते हैं, अगर आप किसी लीडर को चुनते हैं तो कम से कम वो नेता इस काबिल होना चाहिए, क्योंकि आप जनता जो है वो चुनकर उसे वहां पर बैठाती है। लेकिन जब ये लोग चुने सांसद हो जाते हैं, चुने विधायक हो जाते हैं, चुने मंत्री हो जाते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव, देखिए आपको हमने उन महिला की बात सुनवाई, वो कैसे कह रही कि जब भी जो भी जनता में से, मतलब एक आम आदमी भी अगर उनसे मिलना चाहता था तो बहुत आसानी से मिल लिया करता था। जो आज वीआईपी कल्चर चल रहा है कि अगर आपको किसी विधायक से भी मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट की आपको व्यवस्था करनी होगी, पहले आपको लेटर पहुंचाना होगा, उसके बाद में जो उनके नीचे काम करते हैं उन तक मैसेज पहुंचाना होगा, वो मैसेज आपका आगे कन्वे करते हैं। और इतने पर भी कई बार आपको चक्कर लगवाए जाते हैं, तब जाकर के आप अपने इलाके के विधायक से भी मिल पाते हैं। विधायक जिसे चुनकर आप कुर्सी पर बिठाते हैं, जिसे चुनकर आप सत्ता में भेजते हैं, वो विधायक जीतने के बाद आपको बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात यही कही, और इसी राजनीति का जिक्र लगातार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि ये राजनीति चाह करके भी आज के जो नेता हैं, आज के जो लीडर्स हैं, आज के विधायक हैं, आज के सांसद हैं, वो नहीं सीख सकते, क्योंकि ये सीखने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। ऐसी राजनीति करने के लिए आपको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी, ऐसी राजनीति में अपना दमखम दिखाने के लिए आपको सारे ऐशो आराम छोड़ने पड़ेंगे, और ऐसी राजनीति में हमेशा अपना जलवा कायम करने के लिए लोगों के बीच जाना होगा, जनता से जुड़ना होगा, जो आज के नेता बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि आज का सोशल मीडिया का जमाना है, एक ट्वीट कर दीजिए आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, यूट्यूब पर जाकर के एक छोटी सी बाइट दे दीजिए आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, घर में एसी के कमरे में से बैठ के आप कुछ भी कोई सा भी मैटर उठा दीजिए आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे राजनेता जिसकी कमी आज बहुत ज्यादा खल रही है, खासतौर पर सैफई वालों को बहुत ज्यादा। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि मुलायम सिंह यादव ने बहुत लंबा सफर तय किया है। क्या नहीं रहे, वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, विपक्ष के लीडर भी थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी हुए। आप सोचिए कि ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो वो नहीं हो पाए। वो सब कुछ उन्होंने आजमाया, किया और उस ओहदे को संभाला। रक्षा मंत्री तक रहे, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कभी उनको इस बात की टीस नहीं थी, कभी इस बात का गम नहीं था, क्योंकि वो साफ तौर पे कहते थे कि जो मेरा था वो मुझे मिला, जो मेरा नहीं था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन साफ तौर पे जिससे भी मिलते थे उसे प्रेरणा देते थे और कहते थे कि तुमको आगे बढ़ना है, तुम बेहतर करो। आप सोचिए ना कि मुलायम सिंह यादव वो बरगद के पेड़ थे जिनके छांव में, जिनके आप कह सकते हैं कि जिनके तले कितने सारे विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री तक बने हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बने हैं। खुद उनके पुत्र हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव। मैं एक जानकारी साझा करना चाहूंगी आपके साथ। यहाँ पर दरअसल मुझे लग रहा है कि शायद कोई वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो गई। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर अभी एकदम काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो आ गए हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस तो मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी बखूबी यहाँ पर सारे आला अधिकारी जो है वो निभा रहे। सर कोई आने वाला है कि मूवमेंट अचानक से एकदम तेज हुई? कौन आ रहा है? कोई खास नाम? नहीं, अपना खास नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ देखिए कुछ प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना पड़ता है सब लोगों को जी। और देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर एकदम से मुस्तैद हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं यहाँ पर, और शायद कोई आने वाला है। अब अभी वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और लोगों का आने का सिलसिला जो है वो भी लगातार यहाँ पर जारी है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से? मैं बिजनौर से हूँ। बिजनौर से आए? चांदपुर विधानसभा। हाँ जी। नेताजी की कोई बात जो आज बहुत ज्यादा याद आ रही हो? नेताजी की बात यह है कि नेताजी ने जमीन से जुड़े हुए थे, किसान और मजदूर की और कमज़ोरों की लड़ाई लड़ते थे वो, क्योंकि उन्हें पता था कि किसान परिवार से थे नेताजी, तो उन्हें पता था कि किसान का क्या दर्द है, कि किसान कितनी मेहनत करता है, उसके बच्चे भी साथ लगे रहते हैं, पूरा परिवार साथ लगा रहता है, फिर उसकी मेहनत का दाम नहीं मिलता। तो मुलायम सिंह जी जमीन से जुड़े हुए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल निदा, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दूसरे रिपोर्टर जो वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अली शरर, वो भी मौजूद है। अली, आप कहाँ पे हैं और क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आप उन चीजों को महसूस कर रहे हैं? आप जरा बताएं, अपने अनुभव साझा करें। देखिए आपको बता दूं, आज
सुबह से ही दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनको एक झलक देखने के लिए यहाँ जुलूस लगा हुआ है लोगों का। अगर अभी की बात की तो अली सर, आप जहां पे हैं वहां पे भीड़ किस तरीके की है और कैसे इंतजाम है? क्योंकि अब वीवीआईपी रूट होने वाली है, वहां पे तमाम वीवीआईपी का रूट लगने वाला है, वो लोग आने वाले हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप, किस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं आपको? देखिए, बिल्कुल ग्राउंड, ये जो मेला ग्राउंड है, यहीं पर ही ट्रैफिक से रखा गया, यहीं पर वीवीआईपी मूवमेंट होना है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के यहाँ पर नेता भी लगातार आ रहे हैं। अगर बात करें वरिष्ठ नेताओं की तो यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भी आने की बात कही जा रही है। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात भी यहाँ थे और अभी फिर वो यहाँ मंच पे दोबारा आने वाले हैं। यहाँ पर जो देश भर से लोग आए उन्हें देखिए, हम भी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो सीधे देवेंद्र यादव है जो बिहार के केंद्र के पूर्व मंत्री रहे हैं और बिहार एक कद्दावर नेता है और इस वक्त आरजेडी के नेता हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अली, आप बाहर हैं, निदा बाहर है, हम अंदर की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप लोग लगातार बने रहिए, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप कल रात से आप दोनों हैं वहाँ पे मौजूद, आप लोगों ने पल पल की खबरें भी कवर की हैं और वहाँ की तमाम जानकारियाँ आप हम तक मुहैया करा रहे हैं। ये लगातार बने रहिए और बिल्कुल आप ये भी जानकारी मुहैया कराने की कोशिश करें हमारे तमाम दर्शकों को कि आखिर कौन कब कितनी देर में पहुंचेगा, प्रधानमंत्री के आने की क्या है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यूज इंडिया पे आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पीछे अखिलेश यादव खड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू साफ तौर पे आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर मौजूद है। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी मुलायम सिंह यादव का लंबा अनुभव रहा है, बहुत लंबा साथ रहा है। कई बार वो लोग एक साथ बैठे, कई कैबिनेट बैठक में एक साथ बैठे, सरकार को चलाने में उन लोग की भूमिकाएं थी और एक साथ बहुत सारे वक्त बिताए हैं इन लोगों ने। देखिए, अखिलेश यादव से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हो रही है। जैसा कि हमने बताया था कि लगातार वीवीआईपी रूट अब होने लगी है, लगातार उनके जितने भी वीवीआईपीज हैं वो आने वाले हैं और वो आने। ये सुरेंद्र नागर हैं जो इस नोएडा से पहले नोएडा के सांसद रहे हैं, अब राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। समाजवादी पार्टी से वो सांसद रह चुके हैं सुरेंद्र नागर, वो यहाँ मौजूद हैं। ऐसी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ ये न्यूज़ इंडिया पर। आप देखिए कि लोग, और सुरेंद्र नागर चाहते, ये अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हो रही है। जो लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं, अब धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ क्या सीधी तस्वीर। और ये देखिए, एसपीजी की टीम पूरी वहाँ खड़ी है। अब साफ तौर पे आप नज़र आ रहा होगा आपको कि कैसे वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है। वहाँ पे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के आने की सूचना है। जो खबरें मिल रही हैं वो बहुत जल्द अब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पहुँच सकते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुँच सकते हैं। अभी आंध्रा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अभी पहुंचे हुए हैं और अब आप देखिए कि अब धीरे धीरे करके तमाम जिनके जो बड़े लोग थे, जो लिस्ट हमने दिखाई थी, जो हमने बताया था, जो जानकारी हमने मुहैया कराई थी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक, झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचने वाले हैं। धरती पुत्र को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम विदाई में वो शामिल होने वाले हैं। हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। बिल्कुल हमारे साथ राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वाजपेयी जी आपका न्यूज़ इंडिया पर। कैसे अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि आप लोग तो कद्दावर लीडरों में से रहे, आपने बड़े सारे साल बिताए होंगे एक दूसरे के साथ, कैसे साझा करेंगे अनुभव अपने? हेलो जी वाजपेयी जी, आपको आवाज आ रही है? कुल मिलाकर आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का व्यक्तित्व और कृतित्व राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय है। कल उनका निधन हुआ है, स्वाभाविक है कि आज अंतिम विदाई उनकी होगी। बेशक। और अंतिम विदाई में राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर जी समाज के लोग वहां जा रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग जा रहे हैं। ये उनके अच्छे संपर्क और संबंधों और संवाद का परिणाम है। बेशक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके साथ भी अनुभव रहा होगा, क्योंकि जब आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में,
तो उस वक्त भी बड़े सारे साथ मिलने का और कई सारी ऐसी बातें हुई होंगी, कई बार ऐसी मुलाकातें हुई होंगी जो हमसे आप साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। तमाम दर्शक सुन रहे हैं आपको। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से हमारा संपर्क टूट गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से